हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 9th के फिज़िक्स का जो कि चैप्टर मोशन डिस्कस कर रहे थे, उसमें कुछ और टॉपिक्स देखेंगे। अभी तक हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेट करना सीख लिया है, उसके बीच में डिफरेंस देख लिया है, उसके बेस्ड न्यूमेरिकल कर लिया है, राइट। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हमने देखे थे और उसके बाद यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हमने देखा था। नेक्स्ट हमारा था कि स्पीड क्या होता है। स्पीड के बारे में हमने बेसिक डिफिनीसन वगैरह देख ली थी, ठीक है। फॉर्मूला देख लिया था। एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ये भी देख लिया था। स्केलर क्वांटिटी होती है। ये लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल देखा था। ये एसआई यूनिट जो मीटर पर सेकंड है, इसके अलावा हमने बताया था कि किलोमीटर पर आवर में भी स्पीड मेजर की जाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने बताया था कि आपको स्पीडोमीटर जो होता है, स्पीडोमीटर जो कि हमें क्या करता है, जो मेजर करता है स्पीड को, राइट। कौन सी स्पीड को आज हम देखेंगे, ठीक है। उसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हमने जो न्यूमेरिकल देखा था, बेसिकली ये न्यूमेरिकल था हमारा, ए बॉडी ट्रेवल्स 40 मीटर डिस्टेंस इन 8 सेकेंड, फाइंड स्पीड इन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर, राइट। तो स्पीड रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल v, डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय s, टाइम रिप्रेजेंटेड बाय t, राइट। तो ये फॉर्मूला था हमारा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है। तो पहला हमारा क्या था, हमें मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना था। तो हम मीटर पर सेकंड में, यानी ऊपर की वैल्यू मीटर में होनी चाहिए, नीचे की वैल्यू सेकंड में, राइट। तो ऊपर की वैल्यू मीटर में है, ऑब्वियसली है 40 मीटर, राइट, 40 मीटर। और उसके बाद हमने टाइम देखा था, टाइम किस में है, सेकंड में। सेकंड में दिया हुआ है 8 सेकंड ना, तो 8 सेकंड हो गया आपका टाइम। तो ये कितना आ गया था, 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक हमने देख लिया था, राइट, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट था कि ठीक है, मीटर पर सेकंड में हमने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा वाला क्वेश्चन का दूसरा जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है कि उसको स्पीड को हमें किस में कैलकुलेट करना है, किलोमीटर पर आवर में, अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे तो, ठीक है, राइट। तो हमारा आज का यही टॉपिक है कि हम किलोमीटर पर आवर में कैसे कैलकुलेट करें, जबकि डिस्टेंस किस में हो, मीटर में हो, और टाइम किस में हो, सेकेंड में हो, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए आज का हमारा यही टॉपिक है, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हमको मीटर पर सेकंड में, राइट। हम जानते हैं 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, ऑब्वियसली। 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। इस हिसाब से 1 आवर में कितना हो गया, 3600 सेकेंड, राइट। इतना सेकेंड हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा है, 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब, 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, राइट। तो 1 किलोमीटर क्या हो गया आपका, 1000 मीटर, और नीचे क्या आ जाएगा, 3600 सेकेंड, राइट। तो इसको सॉल्व करिए आप, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, ये आया आपका 5, ये आया 18, राइट। तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ, हमें मिला कि 1 किलोमीटर पर आवर में क्या होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, समझ गए। तो 1 किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाएगा हमारा, 5/18 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमें याद क्या रखना है। हमें याद रखना है कि जब हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 का, राइट। अब नेक्स्ट है कि जब किलोमीटर पर आवर में होगा और हमें मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 5/18 से डिवाइड करेंगे। फिर से देखिए, किलोमीटर पर आवर में है अगर स्पीड हमारी, स्पीड किस में हमारी, किलोमीटर पर आवर में है, और हमें कैलकुलेट करना है मीटर पर सेकंड में, कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर में क्या आया था, 5/18 मीटर पर सेकंड, राइट, मीटर पर सेकंड, ठीक। और अगर 5 किलोमीटर पर आवर हो गया तो 5 × 5/18 मीटर पर सेकंड, राइट, समझ गए, गुड। तो यहाँ क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट किया। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना है 5/18 का। किलोमीटर पर आवर यहाँ उल्टा लिख दिया है, सॉरी, यहाँ मीटर पर सेकंड होगा, ये गलत हो गया है, ये हो गया है मीटर पर सेकंड, इधर लिखिए, और इधर अपने नोटबुक में इधर किलोमीटर पर आवर लिखिए, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करने के लिए 5/18 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। गलत लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। तो
इतना समझ गए ना, यहाँ आप करेक्ट कर लीजिएगा, राइट। तो यहाँ आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये किलोमीटर पर आवर नहीं है, ये मीटर पर सेकेंड नहीं, यहाँ है मीटर पर सेकेंड और यहाँ है आपका किलोमीटर पर आवर, राइट। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 5/18 से, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब अच्छे से और अच्छे से समझने के लिए हमने स्लाइड में इससे एक बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। तो 54 किलोमीटर पर आवर है, राइट। और इसको किस में हमें कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है कितना मीटर पर सेकेंड आएगा, कितना मीटर पर सेकेंड आएगा, राइट। तो हमें सिंपली क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कितने से, 5/18 से, राइट। तो हम इसमें भी कर देंगे 54 इंटू 5/18, राइट। अब क्रॉस में कटता है तो 18 1 जा 18, 18 3 जा आपका 54, तो कितना आ गया 15। अब चूंकि ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में ना, तो हमारी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, अभी यूनिट क्या हो जाएगी, सॉरी मीटर पर सेकंड, जो कि ऑब्वियसली एसआई यूनिट होती है स्पीड की, राइट। इतना क्लियर हो गया, गुड। अगर इतना क्लियर हो गया तो हम अपने क्वेश्चन पे वापस से चलते हैं जो हमने छोड़ा था, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था कि मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट कर लिया, फिर किस में कैलकुलेट करना था, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर क्या आया था, 5 मीटर पर सेकंड ना, स्पीड जो आई थी, यहाँ हम लिखेंगे स्पीड v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, राइट। तो हमने इतना कैलकुलेट कर लिया था। अब आज हमने ये सीख लिया कि उसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, मीटर पर सेकंड है ना, इस मीटर पर सेकंड को हमें किस में कैलकुलेट करना है, कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो हमने देखा था किलोमीटर पर आवर को जब हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था 5/18 का ना। और अगर क्या करना है, अगर यही उल्टा करना है, जैसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितने का डिवाइड करेंगे, 5/18 का, राइट। हमने अभी दिखा भी दिया था आपको, ठीक है। उसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप प्लीज़। फिर नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा आंसर कैसे आएगा। तो क्या आया था हमारा, 5 मीटर पर सेकेंड ना, 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या हो जाएगा 5 और डिवाइड करना है कितने से, 5/18 से, राइट। अब जो डिवीजन का सिंबल है वो चेंज होगा और ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ये इन्वर्स हो जाएगा ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, राइट। इतना बेसिक तो पता ही होगा। अब फिर ये 5 हो गया, 5 से कैंसल, राइट। अब क्या आया हमारा आंसर, 18, और किस में आया, अब आंसर हमारे किस में आ गया, किलोमीटर पर आवर में आ गया ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गई हमारी स्पीड इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। 18 का सिंबल होता है v, सॉरी स्पीड का सिंबल होता है v, तो v हो गया हमारा 18 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखने से पहले एक क्वेश्चन है मेरा, कि क्वेश्चन नहीं है, हम ही बताते हैं आपको, कि जैसे कि आप बाइक वगैरह देखते होंगे, तो बाइक में जैसे कि मान लीजिए 2 बंदे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। और एक अभी हमने, अगर आपको लास्ट क्लास का अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, तो हमने बताया था स्पीडोमीटर जो होता है वो बेसिकली मेजर करता है आपकी स्पीड को, लेकिन किस स्पीड को वो कैसे पता चलेगा। अभी जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम पे अभी हम बाइक चला रहे हैं, ठीक है। तो कभी जो स्केल होती है उसकी, पॉइंटर होता है, वो कभी 60 किलोमीटर पर आवर, एक्चुअली वो इस किलोमीटर पर आवर में ही मेज़र करता है आपकी स्पीड को, ठीक है ना। तो कभी वो 60 किलोमीटर पर आवर दिखाता है, कभी हो सकता है हमने थोड़ा तेज़ कर दिया या स्लो डाउन कर दिया तो 54 हो गया, 55 हो गया, ऐसे हर एक टाइम पे चेंज होता रहता है, राइट। तो फिर इस हिसाब से वो स्पीड कौन सी हुई, तो ऐसी स्पीड जो हर एक टाइम पे क्या करे, चेंज करे। देखिए हमने यहाँ लिखा भी है, हाँ, ये जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक यही है, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ऐसी स्पीड जो हर एक टाइम पे चेंज करे, वो कौन सी स्पीड है, इंस्टेंटेनियस। मतलब वो जो हमारा स्केल है, जो स्पीडोमीटर है, क्या जो स्पीडोमीटर है वो क्या दिखा रहा है, वो हमारा एवरेज स्पीड को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, एवरेज स्पीड को, राइट। अब क्योंकि वो हर एक टाइम इंटरवल के बाद, हर एक सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, अगर हम एक्सेलरेट करें या मतलब तेज़ कर रहे हैं उसके एक्सेलरेटर को, या स्लो डाउन कर रहे हैं, तो उससे हमारा क्या हो रहा है, स्पीड तुरंत चेंज हो जा रही है। तो हर एक मोमेंट पे जहाँ स्पीड चेंज होती है, हर एक मोमेंट पे
वो कौन सी स्पीड होती है, वो होती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। हमने लिखा है, आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर तब तो इस हिसाब से कि मान लीजिए कि दो बंदे हैं, कोई कभी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, दूसरा वाला अगले सेकेंड उससे आगे हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। फिर मान लीजिए ये दूसरा वाला जो है वो पीछे हो जाता है 40 किलोमीटर पर आवर और ये वाला 60 हो जाता है। तो हम कब कहेंगे कि कौन ज़्यादा तेज़ चल रहा है या किसकी स्पीड ज़्यादा है? तो ऐसे हम नहीं कह सकते ना। तो उसके लिए हमें एक टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि है एवरेज स्पीड, राइट। तो एवरेज स्पीड क्या बताता है? एवरेज मतलब समझ ही रहे हैं, मीन, ठीक है। तो एवरेज स्पीड ये बताता है कि जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, दो बाइक वालों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, बाइक ए बाइक बी, राइट। दोनों अब सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक। और हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया 0 से कुछ सेकंड मान लीजिए या कुछ मिनट या 1 घंटे मान लीजिए, आधे घंटे, 30 मिनट मान लेते हैं, ठीक है। तो एक एक इंटरवल पे हमने देखना है, इसको ऑब्जर्व किया, ठीक। हर एक स्पीड का, जैसे उसकी 3 स्पीड आ गई, 20 + 30 + 40, ठीक है। 20, 30 और 40 आई, 10-10 मिनट पे हमने देखा, ठीक है। तो इसकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो, और दूसरे वाले बंदे की जो एवरेज स्पीड आएगी, मान लेते हैं 30 आई, 40 आई और 50 आई, 3 बार हमने ऑब्जर्व किया और सेम इंटरवल में 10-10 सेकेंड पे ऑब्जर्व किया, राइट। तो क्या हो गया, तो ये वाली जो स्पीड आई इसका एवरेज लेने पे और इसका एवरेज लेने पे, दोनों के एवरेज लेने पे कुछ स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड, और उस एवरेज स्पीड के बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे विच वन इज फास्टर, राइट। क्लियर हो गया? थोड़ा और इलेबोरेट होगा जब एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो अभी इतना डिफिनीशन आप आई थिंक समझ गए होंगे। तो ये फॉर्मूला है आपका एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। ये फॉर्मूला याद रखिए। टोटल डिस्टेंस का मतलब है कि मान लीजिए कि पहले कुछ डिस्टेंस वो एक टाइम में चला, ठीक है। मान लेते हैं 10 सेकेंड में चला, 10 सेकेंड में मान लेते हैं कि 200 मीटर चला, ठीक है। फिर अगले मान लेते हैं 15 सेकेंड में वो कितना चला, 200, और यहाँ मान लेते हैं 300 मीटर चला, राइट। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ कितनी हो जाएगी, 200 + 300 500 मीटर, राइट। और नीचे क्या, कितना सेकंड, 10 सेकंड + 15 सेकंड 25 सेकंड, यानी इस पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या आ गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और इसको डिवाइड करेंगे आप, तो जो भी आंसर आएगा आपका मीटर पर सेकंड में। हाँ, अब यूनिट की बात करते हैं, तो जो यहाँ भी स्पीड ही है ना, स्पीड है। तो ऑब्वियसली स्पीड, एवरेज स्पीड हो चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, दोनों की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट जो हो जाएगी इन दोनों की, किसकी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड, इन दोनों की जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो मीटर पर सेकेंड ही होगी, राइट। तो इतना इतना समझ गया, ठीक है। तो अगर इतना समझ गए हैं तो इसको आप नोट डाउन वगैरह कर लीजिए। बाकी इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल जो होते हैं, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।